Hello students, you are learning Python Pandas series. In the previous lecture, I explained what is series and how to create a simple series with sequence. Today I am going to explain how to create a series from dictionary. In Python, you know very well what is dictionary. I am using one dictionary and from the dictionary I will create a series. Series is a data structure in Python. Example first, without an index. Import pandas as pd1. यहाँ पर सबसे पहले हम pandas को import कर रहे हैं और उसका alias दे रहे हैं pd1. फिर numpy को इंपोर्ट करेंगे, इसका भी एलियास देंगे np1. डेटा नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, यानी हम कह सकते हैं ये वेरिएबल है जो डिक्शनरी कहलाएगी. डिक्शनरी है यहाँ पर. डिक्शनरी के अंदर हमने ए बी सी को स्टोर कराया, उनकी की और वैल्यूज़ दी. आप जानते हैं अच्छी तरह से वैल्यू और की क्या होती है. ये हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई. फिर हमने एस के अंदर सीरीज क्रिएट कराई है. तो कैसे क्रिएट कराते हैं? सीरीज एक कंस्ट्रक्टर है, सीरीज, उसको कॉल कर लेते हैं pd1.series, जो कि हमने एस में स्टोर करा दी. और जो सीरीज बना रहे हैं वो किससे बना रहे हैं? डिक्शनरी से. डिक्शनरी स्टोर है डेटा के अंदर, तो हमने डेटा पास कर दिया इसके आर्ग्यूमेंट में, प्रिंट कर दिया. इसको आउटपुट आएगा जिसमें कि इंडेक्स होगी ए बी सी, जो कि आपने देखा ए बी सी कहाँ से लिया. एक ये किसका इंडेक्स है? ये हमारा डिक्शनरी के अंदर जो की थी वो इंडेक्स बन जाती है, और जो हमारी वैल्यू थी वो हमारी यहाँ पर डाटा आइटम्स बन जाती है. ऑल द डाटा आइटम्स विल बी ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट टाइप. ये फ्लोटिंग पॉइंट टाइप के होते हैं. अब देखते हैं कि इंडेक्स के साथ में बनाएंगे हम. ये तो विदाउट इंडेक्स था, जहाँ पे इंडेक्स बन गई हमारी अपने आप ऑटोमेटिकली. अब हम इंडेक्स देंगे साथ में, तो हम क्या करेंगे, इसी को हम एग्जाम्पल को सेम लेते हैं. बस डिफरेंस ये है, इसमें इंडेक्स नाम से एक आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे. यहाँ पर ये इंडेक्स है जिसमें कि इंडेक्स दे देंगे वी सी डी ए, जो भी हम चाहें वो दे सकते हैं. अब ये इंडेक्स क्रिएट हो जाएगी, ये देखिए. और जो इसके डिक्शनरी के एलिमेंट्स होंगे वो सारे इसके यहाँ पर डाटा आइटम्स बन जाएंगे, जो कि फ्लोटिंग नंबर में आएंगे. 1, 1.0, 2.0. यहाँ पर NaN दिखाता है नन, यहाँ पर नन नंबर है. जब कोई चीज़ हम स्पेसिफाई नहीं करते, जैसे डी की वैल्यू हमने यहाँ पर दी नहीं है, तो यहाँ पर वो NaN शो करता है, नन नंबर, नो नंबर स्पेसिफाइड. और इसका जो फोर्थ एलिमेंट है वो 0 है. 0, 1, 2. अब आप देख रहे होंगे कि इंडेक्स यहाँ पर अपने आप हमने अरेंज कर दी इंडेक्स देने से. स्टूडेंट्स, वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम स्केलर वैल्यू. स्केलर माने हमने कोई भी वैल्यू दे दी, वही वैल्यू पूरी सीरीज में फिल हो जाएगी ऑटोमेटिकली. हेयर 5 इज रिपीटेड 4 टाइम्स एज पर नो नंबर ऑफ इंडेक्स. जितनी भी इंडेक्स होगी उसमें वो 5 को फिल कर देगा. यहाँ पर हमने 0 से लेके 3 तक इंडेक्स बनाई. ये देखिए इंडेक्स बना रहे हैं हम लोग. ये इसकी इंडेक्स क्रिएट की हमने. ये सीरीज बना रहे हैं हम लोग, जिसमें कि 5 एलिमेंट को हम लोग यहाँ पर बार बार रिपीट करा रहे हैं. आपको समझ में होंगे. ये बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर टाइप की बनेगी. Students, now I am going to tell you how to perform mathematical operations with series. सीरीज पर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एट्सेट्रा. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट द पांडास एज pd1. pd1 हमने एलियास क्रिएट किया और pd1 के थ्रू सीरीज बनाई 1, 2, 3, और सेकंड सीरीज बनाई जो टी के अंदर स्टोर करा दी. फर्स्ट सीरीज के लिए एस लिया और सेकंड सीरीज के लिए हमने टी लिया. दोनों में उसकी 1, 2, 3 और 1, 2, 4 एलिमेंट लिए हैं जो इंटीजर टाइप के हैं. फिर हमने एक और एलिमेंट लिया u नाम से. u के अंदर हमने एडिशन परफॉर्म किया, s + t ऑपरेशन. फिर हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कराया दोनों का. फिर हमने इसको प्रिंट करा दिया.
अब आप देख रहे हैं दोनों के एलिमेंट्स आपस में ऐड हो गए इसमें, और यहाँ पर इसके एलिमेंट दोनों मल्टीप्लाई हो गए। देखिए यहाँ पर 1 + 1 2, 1 और 2 + 2 4 और 3 + 4 7। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। आप समझ गए होंगे यहाँ पर 12 क्यों आया है, 4 × 3 = 12, यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर आया है। रिजल्ट विल बी ऑफ इंटीजर टाइप। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन पांडास सीरीज में कौन कौन से फंक्शन आप परफॉर्म करेंगे, जैसे हेड और टेल फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट पांडास एज PD1। फिर हमने एक एस नाम से ऑब्जेक्ट लिया, उसके अंदर हमने सीरीज क्रिएट कराई जिसमें कि इंडेक्स दिया ABCDE। अब आप समझ गए होंगे कि इंडेक्स कैसे दिया जाता है, ये इंडेक्स देने का तरीका है। हम एक एक ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर हम कॉमा लगा के सभी इंडेक्स दे देंगे। इंडेक्स अल्फ़ाबेटिकली हो सकता है या फिर नंबर से हो सकता है। सीरीज के एलिमेंट्स क्रिएट करे हमने, सीरीज 1 2 3 4 5, तो आउटपुट इसका ये आएगा। लेकिन हमने एक और चीज़ देखी, यहाँ पर हमने हेड फंक्शन यूज़ किया है। हेड फंक्शन क्या करता है, हमने हेड में पास कर दिया 3, यानी कि हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स शो करें, ना कि पूरी की पूरी सीरीज। तो आप देखिए यहाँ पर केवल स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट दिखाएगा, 1 2 3, एंड के 2 एलिमेंट ये एलिमिनेट कर देगा। इसे बोलते हैं हेड फंक्शन। हेड फंक्शन से हम स्टार्टिंग के पोजीशन के नंबर एलिमेंट दिखा सकते हैं। सेम इसी तरह से हम टेल फंक्शन समझेंगे। टेल फंक्शन लास्ट के 3 एलिमेंट्स को रिटर्न करेगा। यहाँ पर आप देखिए हमने s.tail लिख दिया है, तो इस ब्रैकेट में 3 पास कर दिया, तो लास्ट के 3 एलिमेंट्स कौन से हैं, 3 4 5, ये रिटर्न होकर आएंगे। इधर देखिए, जो कि डाटा टाइप इसका इंटीजर है।